बच्चों, आज हम लोग पाठ 6 मैं बादल हूँ आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा शैली में है। बादल अपनी कथा सुना रहा है। सूर्य पुत्री किरण मेरी माँ है और सागर मेरे पिता हैं। यद्यपि वे कटु स्वभाव के हैं, थोड़ा कटु मीन्स कड़वे स्वभाव के हैं, परंतु मैं मधुर स्वभाव का हूँ। मधुर मीन्स मीठा स्वभाव का हूँ। किसानों और प्यासों का सदा से मित्र रहा हूँ। संसार का कल्याण करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य मीन्स उद्देश्य है। संसार का कल्याण करना मेरा जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। कवियों ने मेरे सम्मान में बहुत कुछ लिखा है। मेरा स्वभाव विनोद है। मैं शेर की तरह गुर्राकर बिजली जैसी आंखें तरेर कर बच्चों को डराता भी हूँ। पाठ को अत्यंत रोचक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अच्छा लगे करके और अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का कोशिश की गई है। चलिए बादल की आत्मकथा पढ़ते हैं। बादल स्वयं अपनी आत्मकथा में स्वयं अपनी खुद की कहानी अपने मुंह से बोल रहा है, बता रहा है। चलिए बादल की कहानी, उसकी आत्मकथा, उसके जीवन की कथा पढ़ते हैं। मेरी आत्मकथा, ध्यानपूर्वक सुनो। अपने बारे में वो बता रहा है। आत्मकथा मीन्स अपने बारे में खुद की जुबानी बता रहा है। आओ सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दूँ। मैं सांवले और परिचय मीन्स अपना जान पहचान कराता हूँ। मैं सांवले और चिकने शरीर वाला हूँ। मतलब वह थोड़ा सांवला है और चिकना शरीर वाला है। मैं कई बार अपना रूप रंग बदलता हूँ। मैं तुम्हें जहाँ आकर्षण लगता हो वहीं मैं शेर की तरह, आकर्षण में सुंदर लगता हूँ, वहीं शेर की तरह गरजता भी हूँ। जब मैं आंखें दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है। जब वह जोर से गुर्राता और गुस्सा दिखाता है तो लोग क्या कहते हैं? बिजली चमक रही है। वायु के साथ मैं सारे संसार में स्वच्छंद घूमता हूँ। मतलब हवा के साथ वह स्वयं घूमता रहता है। बच्चों, क्या तुम खुद ही इधर उधर घूमता रहता है। बच्चों, क्या तुम मुझे पहचान गए? मैं हूँ बादल। वैसे लोग मुझे मेघ, घन, जलधर, नीरद आदि अन्य नामों से भी पुकारते हैं। मुझे अपने सभी नाम अच्छे लगते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्वागत होता है। इन बादल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे है मेघ, घन, जलधर, नीरद आदि सभी नामों से पुकारा जाता है। अब मैं अपने घर परिवार के विषय में बताता हूँ। अब वह अपने घर परिवार के बारे में बता रहा है। मैं सागर का पुत्र हूँ। सागर में समुद्र का पुत्र हूँ। सूर्य पुत्री किरण मेरी माँ है। सूर्य से जो निकलने वाली किरण है वही सूर्य पुत्री किरण से बिल्कुल अलग हूँ। मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं। खारा मीन्स होता है नमकीन। वह समुद्र का पानी नमकीन होता है ना, तो वही बताया मेरे पिता खारे स्वभाव के हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं तो खारे पानी को भी अमृत की तरह मीठा बनाकर संसार को देता हूँ। अमृत के समान मीठा बनाकर खारे पानी को भी दुनिया को देता हूँ। दुनिया, जगत, संसार को देता हूँ पानी। मेरी माँ भी तीखी है, तेज स्वभाव की है। तीखा, तेज स्वभाव की है, किंतु मैं शीतल स्वभाव के हूँ। जैसे उनकी माँ तीखी और तेज स्वभाव की है, कड़वे स्वभाव की है, तेज धूप में कैसे चिलचिला मन वो हो जाता है, लेकिन मैं जस्ट उनके उल्टा हूँ। शीतल हूँ, ठंडा स्वभाव का हूँ।
न मैं एक अच्छा पुत्र का हूँ, न मैं एक अच्छा पुत्र। मैं समुद्र से भाप के रूप में ऊपर उठता हूँ और वर्षा के रूप में जल कणों को धरती पर उड़ेलता हूँ। उड़ेलना मीन्स गिराता हूँ, डालता हूँ, ये भी बोल सकते हैं। मैं परोपकारी जीव हूँ, मैं दूसरों की भलाई करने वाला जीव हूँ, प्राणी हूँ। मुझे सभी प्राणियों के सुख की चिंता लगी रहती है। उसको सभी प्राणियों की सुख की चिंता लगी रहती है। जब बारिश होगा तब न धरती पर पानी बरसेगा, सब प्राणी, प्यासे प्राणियों, जीव जंतुओं को पानी मिलेगा, फसल, किसानों को खेती करने के लिए पानी मिलेगा, फसल उगेंगे। किसानों की मुझे विशेष चिंता रहती है। किसानों की से मुझे विशेष, अगर फिर हम क्या खाएंगे। किसान मेरा सच्चा मित्र है, वह उसका सच्चा दोस्त है। वह मुझे आता देखकर फूला नहीं समाता है। जब बारिश होती है तो किसान खूब खुश होते हैं, मुझे देखते ही वह खुशी से नाच उठते हैं। बादल कहता है कि जब मैं आता हूँ तो किसान मुझे देखकर इतना खुश होते हैं कि वह खुशी से नाच उठते हैं। यह मैं ही हूँ जो नदियों, तालाबों, पोखरों को जल से भरता हूँ। झरनों की शोभा को भी मैं बढ़ाता हूँ। बागों के वृक्षों को मैं ही फलों से लादता हूँ। मैं रेगिस्तान को उपवन में बदल सकता हूँ। मतलब रेगिस्तान में भी वह अपने पानी से सिंचाई करके उसको बगीचा, उपवन में हरा भरा कर सकता हूँ। मेरे रूप पर रीझ कर अनेक कवियों ने कविताएं की रचना की है। उसके रूप मोहन को से मोहित होकर अनेक कविताएं की रचना की है। मैं जो जलकण धरती पर उड़ेलता हूँ, उन्हें वर्षा रानी की उपाधि भी उन्होंने ही दी है। और जो वह जल के बूंदे धरती पर डालता है, उन्हीं से प्रेरित होकर कवि ने उसे जल रानी की उपाधि भी दी है। यह तो मेरा आकर्षण रूप है, यह मेरा बड़ा मनमोहक रूप है। अब मैं तुम्हें अपने दूसरे रूप से परिचित कराता हूँ। मेरा यह रूप बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर, भयानक है। जब मैं अपने को संभाल नहीं पाता तब मैं पृथ्वी पर बाढ़ लाता हूँ। खेत खलियान, घर मकान सभी पानी में डूब जाते हैं। तब मेरा मित्र किसान भी मुझे कोसने लगता है। जब ज़्यादा पानी होने लगता है, उसकी फसल खराब होने लगती है बाढ़ से, तब किसान भी बादल और को कोसने लगता है। मैं स्वयं भी इस स्थिति से दुखी हो जाता हूँ। वह खुद भी इस स्थिति से दुखी है। वैसे मैं सबका भला चाहने वाला हूँ। वैसे तो वह सबका भला चाहने वाला, लेकिन कभी वो बाढ़ आ जाए, उसके कारण किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो भी दुखी होता है। मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता हूँ, पर कोई न कोई कमी तो सभी में होती है। सभी तो पूर्ण नहीं होते हैं। वो सभी प्राणियों के प्रति दयालु बना रहना चाहता है, पर कोई ना कोई कमी तो सब में होती है, तो उसने में भी यही कमी है। सभी तो पूरी तरह से पूर्ण नहीं होते हैं। मेरे न आने पर सूखा पड़ जाता है, हरे भरे खेत सूख जाते हैं, प्राणी जगत पानी के लिए त्राही त्राही कर उठते हैं। और जब वह बादल नहीं आते, बारिश नहीं होती है, तो पूरे जगह सूखा पड़ जाता है, ज़मीन, हरे भरे खेत सूख जाते हैं। सभी प्राणी पानी के लिए तरसने लगते हैं। क्या तुम जानते हो, इस स्थिति के लिए मैं नहीं बल्कि तुम दोषी हो। बस इतना ही मेरा जीवन कथा है। और ये सब स्थिति के कौन है? हम सब प्राणी, मानव जीवन ही इसकी दोषी हैं। इतना ही है बादल की कहानी। इसलिए आजकल जनसंख्या बढ़े जा रही है, पेड़ों की कटाई होने के कारण
इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और हमें वातावरण को, स्वच्छ वातावरण को बनाए रखना चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।